अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। वी आर लर्निंग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस. इट इज़ लेक्चर सेकंड ऑफ द सेट टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. और यहाँ पे मैंने एक सब टॉपिक निकाला है अपनी बुक से कि इसमें ये ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, मगर मैं यहाँ पे मैंने अच्छा समझा कि मैं आपके सामने पेश करूं कि फूड और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ताकि हम न्यूट्रिशन एनिमल्स को अच्छे से समझ सकें. क्योंकि न्यूट्रिशन एनिमल्स या न्यूट्रिशन इट डील्स विद द taking of food and its utilization. So we shall understand first, we will try to understand first what is food and its components. So food को हम अपनी उर्दू ज़बान में या हिंदी में ग़िज़ा कहते हैं. ठीक है. फूड यानी ग़िज़ा इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो भी ज़िंदा चीज़ है, कहाँ पे, ज़मीन पे या कहीं पे भी, उसको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए. ठीक. ये हमें सबको पता है कि ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड. इट प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़ एंड डेवलप, ग्रो एंड रिपेयर आवर बॉडी पार्ट्स इन केस ऑफ एनी डैमेज. और ये फूड क्या करता है? ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है. व्हेन an organism digests this food and it gets energy from it, यानी ताकत, ताकि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म अपनी डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम जो है वो निभा सके, कर सके. एंड डेवलप, ग्रो, बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए. और इन केस ऑफ एनी डैमेज, तो रिपेयर होने के लिए, यानी ठीक होने के लिए. कहीं पे भी अगर हमें या किसी जानवर को ज़ख्म लगे, इंजरी लगे या कोई सा भी हो जाए कुछ, तो यही फूड जो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमें मदद करते हैं ठीक होने में. ठीक. तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ग़िज़ा के अज्जा. इसमें इस ग़िज़ा में क्या क्या मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो हम समझेंगे. यहाँ पे आपको यहाँ बताते चलूँ कि हमने क्लास 6th में ऑलरेडी पढ़ा है कि फूड और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. अगर आपको ध्यान हो, याद हो, रिकॉल आप कर सको, तो हमने पढ़ाया था वहाँ कि फूड के मुख्तलिफ बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे आप खुद ही लिखा है कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, तीसरा है प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर. These are the main components of food. कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है, फैट्स का क्या काम होता है, इस सारे कंपोनेंट्स के मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में. तो यहाँ वो डिटेल में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में उतना ये डिटेल में नहीं दिया गया है. तो मैं भी ये सही समझूंगा कि मैं उतना ही आपको समझाऊं कि जो हमें अपनी टेक्स्ट बुक में है. तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, वाटर, जो भी ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, दीज कंपोनेंट्स आर वेरी कम्प्लेक्स. जब भी एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करता है, जब ये ग़िज़ा लेता है, अपने मुंह से लेता हो या किसी और चीज़ से लेता हो, तो ये कंपोनेंट्स ऐसा डाइजेस्ट नहीं होते हैं. ये सारे कंपोनेंट्स कम्प्लेक्स होते हैं कि
these components, मिसाल के तौर पर ये जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए, these components such as proteins, carbohydrates, fats, etc. are complex substances. These substances are very complex. These cannot be used and utilized as such by our body. ये डायरेक्टली हम इसकी एजम्पलेशन नहीं हो सकती, ये डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं देता, क्योंकि ये these components are very complex. These has to be digested first in our body. For example, digestion starts from our teeth, then it goes into our stomach, then further digestion occurs, then small intestine here, the final digestion occurs here. So these all components has to undergo digestion. These components such as proteins, carbohydrates, fats, etc. are complex substances. ये सख्त होते हैं, complex होते हैं. These cannot be utilized as such by our body, so they are broken first into simpler substances. इन complex substances को पहले ब्रोक डाउन करना है, यानी तोड़ना है, बिल्कुल माइन्यूट मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, ताकि these molecules, these substances will get assimilated into our body, ताकि हमें एनर्जी मिले, मुख्तलिफ चीज़ें मिले जिससे हमें बॉडी को फ़ायदा मिल सके. द ब्रेक डाउन ऑफ complex components, these complex components which I mentioned here, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, fibers, water, etc. These are complex substances. These complex substances has to be broken first. The breakdown of complex components or substances of food into simpler substances is called digestion. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. ये डाइजेशन की प्रोसेस और डाइजेशन सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ना है अगले इंशाल्लाह टॉपिक में. इसको हम वहीं पे समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में. तो आज की टॉपिक में इतना ही. टिल देन अस्सलाम वालेकुम.